बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में रहने वाले प्यारे पाकिस्तानियों की दुनिया में कोई मिसाल नहीं। हम लोग बहादुर और दीदा दिलेर हैं। हमारे घर के बाहर बॉम्ब भी फट जाए हम तसल्ली से उठते हैं, इधर उधर देखकर अंदर आ जाते हैं और सोचते हैं कि शुक्र है हमारे घर की छत सलामत है। पिछली कुछ दहाइयों से मीडिया ने लोगों को इतना एंटरटेन किया है कि हर बड़ा हादसा हम लोगों के लिए खबर बन चुका है। हमें खबरों के ज़रिए हादसों को सुनने और देखने की आदत हो चुकी है। हमारे सियासतदान भी हादसों के मुंतज़िर रहते हैं ताकि मज़म्मती पैगामात जारी कर सकें और सोशल मीडिया सेल को मवाद मिल जाए। अंदाज़ा करें कि कभी वो वक्त था कि एक फ़ौजी, पुलिस का सिपाही या कोई सिक्योरिटी फोर्सेस का फ़र्द शहीद होता था और पूरी कौम सोगवार हो जाती थी। मुल्क की फ़ज़ा उदास हो जाती थी और अब 11-12 लोग मर जाते हैं मगर ज़िंदगी रवां दवां रहती है। हुकूमत मजम्मत करके हाथ झाड़ कर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ देखना शुरू कर देती है और आवाम बिजली के बिल, महंगाई के अजाब में गिरी सरसरी इन बातों को एक ख़बर की तरह देखती है और फिर ज़िंदगी की जंग लड़ने में मसरूफ़ हो जाती है। पिछली कुछ दहाइयों से प्यारे मुल्क पाकिस्तान ने बेतहाशा हादसात देखे। दहशतगर्दी की जंग पाक फ़ौज के शाना बशाना लड़ी, लीडर दहशतगर्दी का शिकार हुए, ट्रेनें पटरियों से उतर गईं, बसें खाइयों में गिर गईं, ख़वातीन के साथ बच्चे भी जिनसी दरिंदगी का शिकार हुए, सैलाब और ज़लज़लों जैसी कुदरती आफ़ात भी आईं, खून नाहक सड़कों पर बहे सैकड़ों सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हुए, मगर अवाम और ख़वास का अंदाज़ और रवैया इतना लापरवाह नहीं होता था जैसा अब है। ऐसा लगता है कि हर चीज़ कैलकुलेटेड है, यानी 10-12 लोग जान से जाएं, साहिब इक़्तिदार के मज़म्मती बयान आए, यूट्यूबर्स चीख कर वीडियोस बनाएं, सहाफ़ी प्रोग्राम करें और हम आवाम जाए वक़ू और जनाजे में शरीक होकर दुआए मग़फ़िरत कम, वीडियोस ज़्यादा बनाएं और सोशल मीडिया पर शेयर करके व्यूज़ और लाइक्स की फ़िक्र करें। हम आवाम और इशराफिया में इतनी बेहिसी हो चुकी है कि हमारी ये खातून गाड़ी के नीचे 5 बंदों को कुचल देती है मगर इसकी आंख में आंसू और चेहरे पर अफसोस नज़र नहीं आता। वो एक मर्तबा भी शर्मिंदा होकर ये नहीं कहती कि मेरा ये फ़ेल गैर इरादी था, मुझे माफ़ कर दें। हम शोहदा की पुलिस वैन को धोने की वीडियो भी शेयर करते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये खून इंसानी है। इसे सड़क पर बहता देखकर वारिसों को दिल पे क्या गुजरेगी। हमारे आला ओहदेदार सहाफ़ियों को इंटरव्यू देते हैं, साहिब इक़्तिदार के लिए यूनिफॉर्म सिलवाते हैं मगर अपने अदारे को जदीद सहूलियात से महरूम रखते हैं। हमारी लेडी पुलिस ऑफिसर्स CM पंजाब का खूबसूरत हाथ पकड़कर खुशी से चीखें मारती हैं और अपने शोबे से संजीदगी का इजहार खुलेआम करती हैं। हमारी वज़ीर इत्तलात हमें इत्तला देती हैं कि बुशरा बेगम और अलीमा खान के ताल्लुकात निकाह के वक्त से ही ख़राब थे और हमारा एक बड़ा न्यूज़ हाउस इस बात को हेडलाइंस में जगह देता है। लोगों के बच्चे जान से हाथ धो बैठे हैं और उम्मत मुस्लिमा का नाम नहाद लीडर इलेक्ट्रिक टूथब्रश की फरमाइश पूरी होने के बाद कान दर्द की शिकायत कर रहा है और ये बात एक अहम खबर बन रही है। हम तो वो लोग हैं जो अरशद नदीम के गोल्ड मेडल पर इतने करोड़ दे देते हैं कि बाकी गोल्ड मेडलिस्ट के लिए कुछ बचता ही नहीं और हुकूमत चुप साथ कर बगले झांकने लगती है। सबसे तकलीद ऐलान तगमा शुजात का था। तगमा शुजात एक बेटा है जिसे वालिदैन सीने से लगाकर ज़िंदगी गुजार देंगे और अगर ये तगमा शुजात देना ही था तो इतनी जल्दी ऐलान करने की क्या ज़रूरत थी। काश के इन डाकुओं को ख़त्म करने के अज़्म का ऐलान किया जाता। क्या इस ऐलान की वजह ये है कि कच्चे के डाकुओं पर आम पुलिस फोर्सेस का हाथ डालना आसान काम नहीं। अब आखिरी उम्मीद से पाक फ़ौज है जिनसे हम सब काम करवाते हैं और फिर जी भर कर इन पर तनकीद भी करते हैं। क्या पाक फ़ौज पर तनकीद करने वालों ने यह सोचा है कि आप लोगों में कच्चे के डाकू पकड़ने की भी सलाहियत नहीं और फ़ौज ना हो तो हम आवाम और हमारा मुल्क कहाँ खड़ा है? सोच कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरा हुकूमत वक्त को मशवरा है कि पहले तजुर्बाकार लोगों के साथ मिलकर मजबूत मनसूबाबंदी करें, फिर भरपूर ताकत से दुश्मन पर हमला करें। सिर्फ अपनी तस्वीर लगवाने की जल्दी में सिक्योरिटी फोर्सेस की जान से न खेलें। कोई माने या ना माने, वज़ीर आज़म पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म है और वज़ीर आला पूरे सूबे का वज़ीर आला है। इस बात को मनवाने के लिए जल्दबाजी के फ़ैसलों से गुरेज करना चाहिए या फिर कच्चे के डाकुओं से डील कर लें कि वो हमारी फ़ौज को पुलिस फ़ोर्स की ट्रेनिंग कर दें। बदले में तौबा के बाद आम माफ़ी मिल जाएगी। बार बार ख्याल आता है कि कच्चे के डाकू इतने पक्के कैसे हुए कि काबू में ही नहीं आ रहे। साहिब इक़्तिदार से इल्तिजा के खुदारा हादसात के मुंतज़िर ना रहा करें।
انسانی جان کو اتنا سستا نہ کریں۔ آپ لوگوں نے روز محشر اللہ رب العزت کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے اور اپنے ہر فیصلے کی وضاحت بھی دینی ہے۔